Hello guys, welcome to my YouTube channel Knowledge Begin. I am मोहम्मद तौसीफ़ खान और आज का हमारा टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, थॉमस हॉब्स। तो ये है थॉमस हॉब्स और आज हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स कि हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था। इससे पहली वीडियो जो थी उनमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया कि सोशल थॉमस हॉब्स का जो ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहना है, मतलब वो ह्यूमन नेचर को कैसे देखते हैं, फिर स्टेट ऑफ नेचर क्या है उनके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनके अकॉर्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि हम वहीं से बात करते हुए आ रहे थे कि इस ह्यूमन नेचर से निकलने के लिए हॉब्स कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आना ज़रूरी है, स्टेट ऑफ नेचर को चेंज करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम शुरू से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे थे। तो अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि स्टेट ऑफ नेचर को और जो ह्यूमन नेचर था उस टाइम पर उसको ख़त्म करने के लिए थॉमस हॉब्स का ये मानना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही कहते हैं टू एंड द स्टेट ऑफ नेचर, कि स्टेट ऑफ नेचर को ख़त्म करने के लिए एवरी इंडिविजुअल एंटर इनटू व्हाट हॉब्स कॉल कॉन्ट्रैक्ट, कि स्टेट ऑफ नेचर को ख़त्म करने के लिए हर एक इंडिविजुअल को जो है वो किस में आना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, कि मतलब एक स्टेट के साथ जो क्या प्रोवाइड करेगा, जो प्रोवाइड करेगा सेफ्टी। ठीक है, और एक सॉवरेन चुना जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में वो क्या कहते हैं, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल एक्सेप्ट टू अंडरटेक लिमिटेशंस ऑन देयर विल। जब इंडिविजुअल जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे तो वो क्या एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट टू अंडरटेक लिमिटेशंस ऑन देयर विल, कि उनकी विल के ऊपर जो है, उनकी इच्छाओं के ऊपर जो है वो लिमिटेशंस लगेंगी कि ये मत करो। ठीक है, ये मत करो। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस लगेंगी उनके ऊपर कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट में इस आएंगे तो ये चीज़ें होंगी, उनकी विल के ऊपर लिमिटेशन लगेंगी, वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दे सबमिट द विल ऑफ ऑल, द विल टू द ऑल विल ऑफ वन। ठीक है, और वो अपनी सारी विल किसे सबमिट कर देंगे, एक सॉवरेन अथॉरिटी को वो सबमिट कर देंगे, जो क्या प्रोवाइड करेगा उन्हें, जो प्रोटेक्शन सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हमने स्टेट ऑफ नेचर में क्या पढ़ा था, स्टेट ऑफ नेचर में हमने पढ़ा था कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इंडिविजुअल की कोई लाइफ की गारंटी नहीं है। ठीक है, हर किसी की गर्दन एक दूसरे के मतलब गर्दन पर है। ठीक है, गर्दन पर तलवार रखी हुई है, कोई मतलब किसी की कोई लाइफ की सेफ्टी नहीं है, लाइफ शॉर्ट है, ब्रूटल है। ठीक है, नस्टी है। तो इस तरीके की बातें वो करते हैं, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल को सारी उन्हें अपनी विल सबमिट करनी पड़ेंगी और उसके बदले में वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, मतलब। ठीक है, एंड इंडिविजुअल सबमिट हिज ऑल राइट्स, और सारे राइट्स भी जो है इंडिविजुअल वो अपने सबमिट कर देगा किसे, स्टेट को। वो एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ, सिर्फ राइट टू लाइफ को छोड़कर सारे राइट्स जो हैं इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल्स के पास थे, लाइक राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ, और भी जो राइट्स होते हैं वो सब, कोई राइट नहीं बचेगा, सिर्फ एक ही राइट बचेगा, राइट टू लाइफ। और बाकी के अदर राइट्स जो है वो सब इंडिविजुअल वो सबमिट कर देगा स्टेट को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपके, आई थिंक। ठीक है, आगे द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके फीचर्स क्या क्या थे। तो सबसे पहला फीचर है इंडिविजुअल्स आर द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये किसके बेसिस में था, ये किसके बेसिस पर किसके बीच में था, इंडिविजुअल्स के बीच में था स्टेट के साथ। तो इंडिविजुअल जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। ठीक है, विदाउट इंडिविजुअल्स दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रूल, और वी कैन से दैट कि ये मतलब चल नहीं सकता। ठीक है, इंडिविजुअल्स पर ही बेस्ड है पूरी तरीके से। दूसरा, ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, और सोसाइटी और गवर्नमेंट के लिए मतलब कोई अलग अलग से
कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताए, दोनों के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब पूरी स्टेट में सोसाइटी भी आ जाएगी उसमें, गवर्नमेंट भी, सबके लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। थर्ड फीचर है कॉन्ट्रैक्ट वाज बेस्ड ऑन मेजोरिटी, कि कॉन्ट्रैक्ट किस पर बेस्ड होगा, कॉन्ट्रैक्ट मेजोरिटी पर बेस्ड होगा। ठीक है, ये अगर ज़्यादातर लोग चाहते हैं, ठीक है, मेजोरिटी से यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर मान लो 10 लोग हैं एक स्टेट के अंदर और 10 में से 7 चाहते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ कि एक 10 लोग हैं, 10 होंगे नहीं वैसे, तो 10 लोग हैं मान लीजिए, तो अगर 10 में से अगर 7 चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, ठीक है, और 3 नहीं चाहते, तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किस पर बेस्ड होगा, मेजोरिटी पर बेस्ड होगा, कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या चाहते हैं, ठीक है, मेजोरिटी लोग क्या चाहते हैं, तो मेजोरिटी पर बेस्ड होगा। फोर्थ फीचर है इसका, इंडिविजुअल सरेंडर देयर ऑल नेचुरल राइट्स, इंडिविजुअल अपने सारे नेचुरल राइट्स जो है वो सबमिट कर देंगे, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, सिर्फ राइट टू लाइफ को छोड़कर इंडिविजुअल अपने सारे राइट जो है वो सरेंडर कर देंगे स्टेट को। फिर फिफ्थ पॉइंट, सॉवरेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि सॉवरेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा, सॉवरेन इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। अब सॉवरेन मतलब सॉवरेन जो है वो अथॉरिटी है एक, वो इसमें पार्ट नहीं होगा, कि मतलब वो इंडिविजुअल वो तो एक इंडिविजुअल नहीं है, वो अपने मतलब वो अपने राइट सबमिट नहीं कर सकता ना, तो इसलिए सॉवरेन इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स्थ फीचर है द कॉन्ट्रैक्ट इज इररिवोकेबल एंड फिनाइट, कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इररिवोकेबल होगा, मतलब वो वापस नहीं हो सकता। ठीक है, इंडिविजुअल कुड नॉट डिसॉल्व द कॉन्ट्रैक्ट, कि इंडिविजुअल खुद से डिसॉल्व नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को। अगर इंडिविजुअल चाहे कि हम खुद से ख़त्म कर लें, इंडिया हम इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहते, हम ये ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो नहीं कर सकते ऐसे खुद से। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है ऑल दो सॉवरेन में बी वन पर्सन, कि सॉवरेन एक पर्सन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मैनी हो सकते हैं, मगर उनका प्रेफरेंस क्या था, मोनार्की, बट हिज प्रेफरेंस इज फॉर मोनार्की। अगर आपको याद हो, जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें थॉमस हॉब्स के बारे में बताया, वहाँ पर मैंने बताया कि वो कितना सपोर्ट करते थे मोनार्की को, वो मोनार्की के हमेशा सपोर्ट में थे। तो इसी तरह वो कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी अपने वो मोनार्की को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो मोनार्की को ही प्रेफर करते हैं। एट पॉइंट, मेन मोटो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आने का मेन मकसद क्या है, मोटो क्या है, तो मेन मोटो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स की लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए तो इंडिविजुअल आना चाहता था, क्योंकि उसकी कोई लाइफ की गारंटी नहीं थी, हर जगह ब्रूटिश नेचर था। ठीक है, ह्यूमंस का, हर कोई एक दूसरे को मारना चाहता था, तो इसी यही तो मेन मकसद था कॉन्ट्रैक्ट में आने का, थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थे सारे फीचर्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, थॉमस हॉब्स के। अब देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म क्या है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है नो एविडेंस ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, कि जैसा स्टेट ऑफ नेचर थॉमस हॉब्स ने डिफाइन किया है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा ही था, ऐसा स्टेट ऑफ नेचर था। ठीक है, सेकंड क्रिटिसिज्म है कंप्लीट सरेंडर टू एन ऑथोरिटी, कि इसमें किसकी बात करी जाती है, अभी हमने पढ़ा कि सारे राइट सरेंडर कर दिए जाएंगे एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, फिर सिर्फ राइट टू लाइफ मिलेगा लोगों को, और वो अपने सारे राइट सॉवरेन सरेंडर कर देंगे सॉवरेन को। तो ये बिल्कुल ये मतलब एक कंप्लीट सरेंडर जो है ये एक क्रिटिसिज्म में ही आएगा, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ अपने एक राइट टू लाइफ के साथ नहीं रह सकता, देयर आर मैनी अदर राइट्स। ठीक है, तो एक ऑथोरिटी को हम पूरा कंप्लीट सरेंडर नहीं कर सकते। थर्ड क्रिटिसिज्म है इसका, थ्योरी इज अनडेमोक्रेटिक, थ्योरी जो थी वो अनडेमोक्रेटिक थी, उसमें डेमोक्रेसी की बात नहीं की जाती है कहीं पर भी। ठीक है, फिर फोर्थ क्रिटिसिज्म है द नोशन ऑफ परमानेंट एंड इररिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट,
परमानेंट एंड इररिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्वेश्चनेबल बनता है कि मतलब पीछे हमने अभी पढ़ा था कि फीचर्स में कि वो इररिवोकेबल है, यानी कि परमानेंट है कि मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो गया वो ख़त्म नहीं हो सकता, इंडिविजुअल उसको खुद से डिवॉल्व नहीं कर सकता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है और ये क्वेश्चनेबल है। इंडिड इट वॉज पॉइंटेड एज वॉगन पॉइंट आउट, और वॉगन इसको कैसे पॉइंट आउट करते हैं कि इंटेंटेड टू सपोर्ट टू अ पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि ये किसको सपोर्ट कर रहा है, एक पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड विच ही कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसे वो क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की। टोटली तरीके से मोनार्की के ऊपर बेस्ड है कि एक बार आ गए आप तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट और उसके फीचर्स और उसका क्रिटिसिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सपोर्ट मी। देर आर मैनी पीपल हु वॉच माई वीडियो बट दे डिडंट सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।